IBS बीमारी 15 से 20% पूरी दुनिया के लोगों को मिल रही है। गृहिणी नामक रोग के बारे में जिसका आयुर्वेद में वर्णित है और जो कि आज के युग में IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नाम से जानी जाती है। डाइजेस्टिव फायर होती है जब उसमें किसी तरह की डिफिकल्टी आ जाती है या फिर वहां पर डिजीज उत्पन्न हो जाती है, उसे हम गृहिणी नामक रोग कहते हैं। दिमाग और हमारा पेट रिलेशन में नहीं रहता है, आपस में उसका समन्वय नहीं होता है, तब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नाम की बीमारी होती है। कॉन्स्टिपेशन इंड्यूस्ड IBS या फिर लूज मोशन इंड्यूस्ड IBS, उनको ऐसा लगता है कि जैसी कुछ खाया उनको स्टूल आएगा बट वहां पर आता नहीं है, या आता है तो पतला आता है, जिनको डायरिया इंड्यूस्ड या फिर लूज मोशन इंड्यूस्ड IBS होती है। खाना लिमिटेड है, ज्यादा नहीं खाना है, भूख से ज्यादा नहीं खाना है, भूख से कम खाना खाना है, ये आदत डाल लीजिए। हमारी अपनी फार्मेसी होने की वजह से जो ड्रग की क्वालिटी है हमारी वो एब्सोल्युटली प्योर होती है, हर्बल होती है। तो उसमें हमने इसके लिए एक किट बनाई है जिसे हम IBS केयर किट बोलते हैं। इसके अंदर एक कैप्सूल है और एक पाउडर है। इस कैप्सूल की प्रॉपर्टी ये है कि इसके अंदर ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि इस बीमारी को जड़ से ठीक कर सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के राही बात करेंगे एक ऐसी डिजीज के बारे में जो कि आजकल घर घर में पाई जाने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ IBS के बारे में, जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोला जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक देखा गया है कि आज के टाइम पर IBS बीमारी 15 से 20% पूरी दुनिया के लोगों को मिल रही है। इतनी भयानक बीमारी है, फिर भी कोई लोग इसके बारे में जानता नहीं है, कई लोगों को पता नहीं है और लोग इससे अनजान है। आज हम इस वीडियो के राही इस बीमारी के लक्षण, इसके कारण और ये क्यों होती है, किसको होती है, कैसे होती है और इसका क्या बचाव है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर योगेश बांसल, MD PhD आयुर्वेदिक कंसल्टेंट जॉय आयुर्वेदा से आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ गृहिणी नामक रोग के बारे में जिसका आयुर्वेद में वर्णित है और जो कि आज के युग में IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नाम से जानी जाती है। गृहिणी का मतलब होता है जो ग्रहण करे। शरीर के अंदर हमारे जो अग्नि होती है जिसे हम ग्रहण करते हैं, जो डाइजेस्टिव फायर होती है, जब उसमें किसी तरह की डिफिकल्टी आ जाती है या फिर वहाँ पर डिजीज उत्पन्न हो जाती है, उसे हम गृहिणी नामक रोग कहते हैं। इसी को ही आगे चल के संग्रहणी बोला जाता है जब ये बीमारी बढ़ जाती है। अगर हम बात करते हैं IBS या फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तो हम इसमें वर्ड यूज कर रहे हैं सिंड्रोम। एक होती है डिजीज, एक होता है सिंड्रोम। काफी सारी बीमारियां या डिजीजेस मिलके एक सिंड्रोम बनाती है जिसे हम IBS बोलते हैं। अब IBS को IBS क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये इरिटेबल बाउल के कारण होती है। इरिटेबल का मतलब जब बाउल मतलब हमारी जब स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन बाउल हमारे सेट नहीं होता है, उसमें जब बीमारी आती है तब हम उसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। ये एक साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर पर्टेन करता है ब्रेन को और पेट को। जब हमारा दिमाग और हमारा पेट रिलेशन में नहीं रहता है, आपस में उसका समन्वय नहीं होता है, तब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नाम की बीमारी होती है। इनके कारणों में प्रमुख कारण है हमारा बिहेवियर। ऐसा देखा गया, ऐसा माना गया या ऐसा रिसर्च से हमें पता लगा है कि जो लोग टाइप 1 बिहेवियर के होते हैं, जिनको कॉम्पिटिटिव बिहेवियर वाले बोला जाता है, जिनको हर चीज में जल्दबाजी रहती है, जिनको हर चीज परफेक्ट चाहिए, जो अपने आप को दूसरों से हमेशा कंपटीशन करते रहते हैं, उनसे बड़ा होने के बारे में सोचते रहते हैं, उनसे आगे निकलने के बारे में सोचते रहते हैं, उन लोगों को टाइप 1 बिहेवियर के लोग बोलते हैं। इसी के ऑपोजिट टाइप 2 बिहेवियर होता है जिसे हम बोलते हैं जो लोग आराम से ज़िंदगी जीते हैं, जिनको अगर पता भी लग जाता है कि कोई बड़ी बीमारी है तो उनका बिहेवियर होता है इट्स फाइन, हो जाएगा, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। जो कंपटीशन में बिलीव नहीं रखते हैं, जो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, ऐसे लोगों को टाइप 2 बिहेवियर वाले बोला जाता है। दुनिया में 90% बीमारियां टाइप 1 बिहेवियर वालों को होती हैं, जिनमें से उनको ये IBS बीमारी मुख्यतः मिलती है। अब मैं जब सिम्टम की बात करूंगा, जिन लोगों को ये बीमारी है वो इमीडिएटली इसको क्लिक करेंगे, यस मेरे को ये प्रॉब्लम चल रही है या मेरे को ये प्रॉब्लम है। जिनको भी IBS की प्रॉब्लम है उनको 2 चीज़ें हमेशा मिलती हैं, या तो उनको कॉन्स्टिपेशन मिलती है या उनको लूज मोशन मिलते हैं। इसीलिए IBS को हम 2 चीज़ों में डिवाइड करते हैं, कॉन्स्टिपेशन इंड्यूस्ड IBS या फिर लूज मोशन इंड्यूस्ड IBS। अब जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है या जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन इंड्यूस्ड IBS होता है, उनको लेट्रिन में ज़्यादा टाइम लगता है, स्टूल पास करने में ज़्यादा टाइम लगता है। उनको ऐसा लगता है कि जैसी कुछ खाया उनको स्टूल आएगा बट वहाँ पर आता नहीं है, या आता है तो पतला आता है, जिनको डायरिया इंड्यूस्ड या फिर लूज मोशन इंड्यूस्ड IBS होती है।
सबसे प्रमुख लक्षणों में पहला लक्षण होता है कि जैसे ही आदमी कुछ खाता है उसे ऐसा लगता है कि मेरे को स्टूल पास करने जाना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं अर्जेंसी ऑफ स्टूल। दूसरे लक्षणों में होता है कि उसने जब भी कुछ खाया तो उसके पेट में गुड़गुड़ाहट होने लग जाती है, उसका पेट सेट नहीं रहता है, उसका पेट हमेशा खराब रहता है। खराब का मतलब या तो लूज मोशन लगे रहते हैं या फिर कॉन्स्टिपेशन रहती है। काम में उसका मन नहीं लगता है, सुबह और शाम सारा दिन उनका ध्यान पेट में ही रहता है। ऐसे लोगों में यूजुअली 3 लक्षण हमें मिलते हैं जो कि हम कहते हैं कि इनको दूर करेंगे तभी इस बीमारी के ऊपर काम किया जा सकता है। उसमें पहला लक्षण है हरी, दूसरा है वरी और तीसरा है करी। हरी, करी, वरी ही इस बीमारी की मेन जड़ है। हरी का मतलब जल्दबाजी। आपको अगर इस बीमारी से निजात पाना है तो सबसे पहला काम करना है कि आपको हरी को दूर करना है। जल्दबाजी से कोई काम नहीं करना है, इमीडिएटली कोई काम नहीं हो ऐसा दिमाग में नहीं लेके आना है। सुबह उठकर आपको वरी को दूर करने के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए, एंजाइटी को दूर करने के लिए आपको काम करना है। जल्दी उठिए, सैर करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, स्ट्रेस के लिए दूर करने के लिए मेडिटेशन करिए, इस बीमारी के लिए काफ़ी अच्छा है। और तीसरा है करी। करी मतलब मिर्च, मसाला, बाहर का खाना, फास्ट फूड, जो हम लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बना लिया, इसे हम चेंज करना पड़ेगा। IBS एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो हमें इसको ठीक भी लाइफस्टाइल को चेंज करके ही करना है। अब जिसको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, मतलब दिमाग भी सेट नहीं है, पेट भी सेट नहीं है, उसका कुछ भी सेट नहीं होगा, उसका वजन भी नहीं बढ़ेगा, उसको खाया पिया लगेगा भी नहीं, उसकी बॉडी के अंदर डाइटरी डेफिशिएंसीज भी रहेंगी, मिनरल विटामिन्स प्रॉपर्ली हजम नहीं होंगे तो वो मिनरल और विटामिन्स की डेफिशिएंसी रहेंगी और हज़ारों प्रकार की पेट से रिलेटेड बीमारियां बनी रहेंगी। कई लोगों को मीठा मीठा दर्द बना रहता है, कई लोगों को पेट में इन्फेक्शन हुई रहती है, कई लोगों को लूज मोशन लगे रहते हैं जिसकी वजह से उनको आगे चल के पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है जिसकी वजह से भी उनको पाइल्स की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। इस बीमारी से बचने के लिए आयुर्वेद में एक सूत्र के रूप में एक वर्णन मिलता है जिसे हम बोलते हैं लंघन। अब लंघन को अगर आज की लैंग्वेज में, आज की भाषा में अगर हमें समझना है तो हम इसे फास्टिंग से समझ सकते हैं। फास्टिंग मतलब उपवास। अगर किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई भी पेट का रोग है तो सबसे बढ़िया है आपने कुछ समय के लिए खाने को छोड़ देना है, खाना कम खाना है या फिर पार्शियल फास्टिंग करनी है। मैं अपने पेशेंट को 3 तरह की फास्टिंग बताता हूँ। पहला, जिसे हम बोलते हैं कंप्लीट फास्टिंग। इस दिन आपने कुछ नहीं खाना है, सिर्फ उपवास करिए, पानी के ऊपर रहिए। पानी के ऊपर नहीं रह सकते हैं तो थोड़ा सा जूस ले सकते हैं, आपको लिक्विड डाइट लेनी है। दूसरा है पार्शियल फास्टिंग। पार्शियल फास्टिंग में आप पानी के ऊपर रहेंगे, लिक्विड के ऊपर रहेंगे, पर उस दिन आप अन्न का सेवन नहीं करेंगे। आप रोटी नहीं खाएंगे, आप चावल नहीं खाएंगे, आप ऐसी चीज़ें खाएंगे जो अन्न के अलग से मिलती हैं। जैसे कि आप फ्रूट्स खा सकते हैं, आप फ्रूट्स के अलावा दाल खा सकते हैं, इस तरह का सेवन करेंगे। और तीसरा है जो कि आज के टाइम में बड़ा ही कॉमन है, हर यंगस्टर इसको जानता है, जिसे हम बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, इसके लिए बड़ा सिंपल है। आप सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक खाइए, 7 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक कुछ ना खाइए। इसमें आपको कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर यही चीज़ आप कर लेंगे तो आप फैटी लीवर से भी बच सकते हैं, फैटी लीवर डिजीज़ से भी बच सकते हैं और आगे चल के जिनको क्रोनिक लीवर डिजीज़ होती है उनसे भी बच सकते हैं। तो 3 चीज़ें सूत्र रूप में आपको कंप्लीट फास्टिंग, पार्शियल फास्टिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग में कोई भी 1 या 2 चीज़ें चूज़ करनी है। मैं अपने पेशेंट को कहता हूं कि सोमवार को आप कंप्लीट फास्टिंग करिए, उस दिन खाना नहीं है, आपको हल्का खाना खाना है, आपको कंप्लीट फास्टिंग करनी है। उस दिन आपने खाना कुछ नहीं है, सिंपल आप उस दिन फलों का रस लें, कोई जूस ले लें या फिर आप उस दिन पानी के ऊपर रहें अगर आप रह सकते हैं। अगर आप नहीं रह सकते हैं तो साथ में खिचड़ी खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं। अगले दिन से लेके अगले 5 दिन आप कंप्लीट फास्टिंग के साथ में इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, जिसमें सब कुछ खाइए बट सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक आपको खाना खाना है, 7 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक कुछ नहीं खाना है। इतना ही करने से आपकी आधी से ज़्यादा बीमारी ठीक हो जाएगी, आपकी शुगर क्रेविंग्स कम हो जाएंगी, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, जिससे आपकी अग्नि का वर्धन शुरू हो जाएगा। आयुर्वेद में हम इस रोग को ग्रहणी रोग मानते हैं। जो ग्रहण करती है, जो डाइजेस्टिफायर है, उसी को ही हम लोग सेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे दोष पूर्णतः ठीक हो जाएंगे और हमारी जठरा अग्नि बढ़नी शुरू हो जाती है। ये आयुर्वेदिक कंसेप्ट है। खाना लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं खाना है, भूख से ज़्यादा नहीं खाना है, भूख से कम खाना खाना है, ये आदत डाल लीजिए। सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करना जरूरी है, ये सबको पता होना चाहिए। दोपहर को सुबह से कम खाना है और रात को उससे कम खाना है।
ये अपने जीवन में आपने 3 चीजों को फॉलो करना है। क्योंकि ये बीमारी साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है, मतलब दिमाग का और पेट का रिलेशन है, तो हमें इन दोनों चीजों को ठीक करना है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं जिनको ये प्रॉब्लम है और जो काफ़ी समय से दवाइयाँ खा के पक चुके हैं, उनको इलाज नहीं मिल रहा है, तो जितना हमने आपको अभी तक बताया उसको आपने फॉलो करना है। फिर भी अगर आपको दिक्कत लगती है तो जॉय आयुर्वेदा में, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्वालिटी ट्रीटमेंट और ऑथेंटिक ट्रीटमेंट देने में बिलीव करते हैं, हमारी अपनी फार्मेसी होने की वजह से जो ड्रग की क्वालिटी है हमारी वो एब्सोल्युटली प्योर होती है, हर्बल होती है। तो उसमें हमने इसके लिए एक किट बनाई है जिसे हम IBS केयर किट बोलते हैं। इसके अंदर एक कैप्सूल है और एक पाउडर है। इस कैप्सूल की प्रॉपर्टी ये है कि इसके अंदर ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि इस बीमारी को जड़ से ठीक कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो है अश्वगंधा शतावरी। अगर आप गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे तो आप फाइंड आउट करेंगे कि अश्वगंधा से बेस्ट नर्वाइन टॉनिक कोई नहीं है। इसमें एक्सट्रैक्ट के रूप में अश्वगंधा पाउडर मिला हुआ है। इसके साथ में इसके अंदर है भृंगराज, यष्टि मधु एंड कामधुदा रस, और साथ में इसमें पड़ी हुई है शंख भस्म। ये सारी चीज़ें एक कंप्लीट पैकेज के रूप में आपको कैप्सूल की फॉर्म में मिलती हैं। सुबह और शाम आपको एक कैप्सूल आपने खाना है। अगर आप इसको रेगुलर बेसिस के ऊपर 6 से 12 हफ्ते लगातार ले लेते हैं तो आपको गृहिणी, संग्रहणी और IBS के रोगों में काफ़ी अच्छा हेल्प मिल सकती है। इसके साथ में आपने एक पाउडर लेना है जिसका नाम है IBS केयर पाउडर। इस पाउडर का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है सौंफ, अजवाइन एंड जीरा। हमारा मेन पर्पस है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अप करना, जो आप खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करना, जिससे ना तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो ना आपको लूज मोशन लगे। जो इसका मेन सिम्टम है IBS का, जिससे खाना खाते सार आपको भागना पड़ता है स्टूल पास करने के लिए, इस पाउडर की मदद से आप उसको दूर कर सकते हैं। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को, खाना खाने से 1 घंटा पहले गर्म पानी के साथ अगर आप ले लेते हैं तो इस बीमारी में काफ़ी अच्छा मददगार सिद्ध होता है। जितनी चीज़ें आपको बताई गई हैं, अगर आप इनमें से आधी भी फॉलो कर लेते हैं तो आपकी बीमारी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। जिन लोगों को 15-15, 20-20 साल से भी फ़र्क नहीं पड़ा, हमारे पास हज़ारों मरीज हैं जो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। सुबह उठना शुरू करिए, सैर करना शुरू करिए, मेडिटेशन, योगा करना शुरू करिए, बाहर का खाना कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए, फास्ट फूड बिल्कुल अवॉइड करिए, मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी है। हफ्ते में 1 दिन कंप्लीट फास्ट करना है या पार्शियल फास्टिंग करनी है, और 5 से 6 दिन आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है 12 से 18 हफ्तों के लिए। बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। अगर किसी को कुछ बात नहीं समझ आई है तो हमारे ऊपर दिए गए नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.joyayurveda.com के ऊपर जाकर हमारे प्रोडक्ट को आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। कोई और जानकारी चाहते हैं तो हमसे संपर्क करने के लिए ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे एग्जीक्यूटिव से आप बात भी कर सकते हैं।